Hello student, you are most welcome in this class in which I am going to teach you सैनिक स्कूल क्लास 6 एंट्रेंस एग्जाम पेपर 2022। इसके लगभग सभी सेट करा चुके हैं और लास्ट सेट आपको इसमें आज कराने वाले हैं जो कि इंटेलिजेंस का होता है। सेक्शन ए में लैंग्वेज इंग्लिश थी, दूसरे में मैथमेटिक्स था, तीसरे में जी की थी। और आज कराने वाले इसका लास्ट सेट जो सॉल्व पेपर होगा आपका डी, जिसका नाम है इंटेलिजेंस। दैट इज उसमें लॉजिकल क्वेश्चन होंगे, देखते हैं। ये सेक्शन डी है इंटेलिजेंस। क्वेश्चन फर्स्ट है, विच फिगर अमंग द फोर अल्टरनेटिव ए बी सी एंड डी वुड रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क, यानी यहाँ पर इन चार ऑप्शन में से कौन सा आएगा ये हमें देखना है। तो जो स्क्वायर दोनों बने हुए वो सभी में एक जैसे, तो उन पर ध्यान नहीं देना। इस पॉइंट पे चलते हैं। सबसे पहले ये देखिएगा एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है और 90 डिग्री मूव कर रहा है यहाँ से यहाँ। फिर देखिएगा तीसरे में यहाँ आ गया, चौथे में ये यहाँ पर आ जाना चाहिए, इस जगह पर। ये चौथी फिगर में ये पॉइंट है वो यहाँ होना चाहिए। तो ऐसे हमारे पास ऑप्शन दो है, यानी बी और सी ऑप्शन होगा नहीं। अब बच्चे हमारे पास दो ऑप्शन ए और डी। तो इसका मतलब अब हमें दूसरा देखना पड़ेगा। ये अंदर जो आपको ये पॉइंट और दिख रहा है, आप इस पर नज़र डालते हैं तो ये भी देखिएगा, ये क्लॉकवाइज ये 90 डिग्री मूव कर रहा है, यहाँ पर आ गया, फिर यहाँ पर आ गया, फिर यहाँ पर नेक्स्ट में ये यहाँ पर होना चाहिए। तो यहाँ पर ऐसा ऑप्शन हमारे ए और डी में से डी ही है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी। देखते हैं क्वेश्चन 102 102 नंबर का क्वेश्चन है। इफ़ मीन्स ए मीन्स डिवीजन है, बी मीन्स माइनस है, सी मीन्स मल्टीप्लिकेशन और डी मीन्स प्लस है, तो आपको इसको सॉल्व करना है। तो एक बार हम क्या करते हैं, इसको लिखना ही पड़ेगा। 16 डी मीन्स है, यहाँ पर डी दिया गया और इसमें डी मीन्स दिया गया है प्लस, यानी प्लस का 64। उसके बाद ए आ रहा है और ए मीन्स है डिवीजन, डिवीजन के बाद है 4। और उसके बाद बी मीन्स है माइनस 4 और सी मीन्स है मल्टीप्लाई 3। तो हमें सबसे पहले डिवीजन करना होता है बॉड मास के नियम के अनुसार। तो ये 4 से जब 16 को डिवाइड करेंगे 64 को, तो 16 आ जाएगा और उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये क्या हो रहा है हमारा, ये 16, ये हो जाएगा 16 प्लस 16 हो जाएंगे 32 माइनस 12 बचेगा, यानी 20 इसका आंसर आना चाहिए। इस प्रकार से इसे कर सकते हैं। नेक्स्ट है 37 बॉयज आर स्टैंडिंग इन ए रो। टोटल 37 स्टूडेंट हैं जो किसी रो में खड़े हुए हैं। आकाश इज 14 फ्रॉम द लेफ्ट, राइट से आकाश का नंबर 14वां है। इफ़ ही शिफ्टेड 6 प्लेसेस टू द लेफ्ट, अब वह लेफ्ट और चला जाए 6 प्लेस पर, तो उसका स्थान अब कौन सा हो जाए। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ, लेफ्ट से पोजीशन कितनी हो जाएगी। अभी देखिएगा राइट से 14वें पर है और उसको 6 पोजीशन पर और हम शिफ्ट कर देंगे, तो ये हो जाएगा जाके हमारा, ये कुल मिला के क्या हो जाएगा 14 प्लस 6 यानी इसकी पोजीशन हो जाएगी 20। लेकिन अब लेफ्ट से कितनी पोजीशन अब आ जाएगा, तो 20, जब 37 से 20 कम करेंगे तो 17th पोजीशन पर आ जाएगा। लेकिन इसका एडिशन में 2 बार किया है तो एक प्लस रहेगा, एक कम हो जाएगा, तो +1 कर देंगे। यानी इसको कहने मतलब इसका एडिशन अभी नहीं किया हमने, 2 बार से मतलब नहीं, इसका एडिशन ही नहीं किया। इससे पहले एक स्टूडेंट हम ले रहे कि 17वीं पोजीशन से मतलब एक और एडिशन कर देंगे तो इसकी पोजीशन हो जाएगी जाके अब 18वीं, यानी 18th पोजीशन पर लेफ्ट से होगा। फाइंड आउट द पेयर विच इज द वर्ड्स बियर द सेम रिलेशनशिप, जिसका संबंध सेम हो। जैसे ऑस्ट्रेलिया की राजधानी ये ऑस्ट्रिया है, ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रिया की वियना है। इसी प्रकार से इसमें आपको बताना है यूएसए का ऑर्लैंडो नहीं है, जर्मनी की लंदन नहीं है, ऑस्ट्रेलिया की सिडनी नहीं है, इजिप्ट की राजधानी कायरो, तो ये सही होगा। इसी प्रकार से क्वेश्चन 105 है, इन ए सर्टेन लैंग्वेज फाइट इज रिटन इन एज, फाइट के वर्ड जो दिए गए हैं लेटर वो इस प्रकार से अरेंज किए गए। इसी प्रकार से आपसे पूछा जा रहा है कि पेपर को कैसे अरेंज किया जाएगा। अब इसमें आप देखिएगा ये जी यहाँ पर 3rd प्लेस पर है और इसमें जी 2 प्लेस पर है। अब देखिएगा इसमें 3rd प्लेस पर पी है और यहाँ पी 2 प्लेस पर होनी चाहिए। तो ऐसा ऑप्शन केवल और केवल एक ही गिवन है जिसमें पी 2 प्लेस पर अरेंज की गई है। तो हमें सभी ऑप्शंस देखने की ज़रूरत नहीं है, एक ऑप्शन से ही हमारा क्वेश्चन हो जाता। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज एन ऑड। अब देखिएगा PQRS BCD सही है, FGHI सही है, लेकिन इसमें भी LMNOP
ये भी सब सीक्वेंस में ही लिखे हुए, लेकिन इसमें आपको 5 लेटर दिए गए और सभी में 4 दिए गए। देखते हैं नेक्स्ट 107 क्वेश्चन है, 2 पोजीशन ऑफ ए डायस आर शोन बिलो। यहाँ पर किसी डायस की 2 पोजीशन हमें दी गई हैं। आइडेंटिफाई द नंबर एट बॉटम एंड द टॉप इज़ 5। 5 अगर टॉप पे है नहीं, ये पूछा गया है कि 5 के अपोजिट साइड में कौन सा लेटर होना चाहिए। तो आप ध्यान से देखिएगा, 5 के अपोजिट साइड में 3 और 6 तो नहीं हो सकते, तो ऑप्शन ए और ऑप्शन बी नहीं होगा, सी नहीं होगा। अब बचा हमारा बी और 2, वो डी। अब देखिएगा, इसको हमने क्या किया, पूरा का पूरा इसको क्लॉकवाइज आप मूव कर दीजिएगा 180 डिग्री पर। अगर इसको 180 डिग्री पर मूव कर देते तो ये क्या होगा, ये यहाँ पे आ जाएगा और ये नंबर आएगा जा कर के हमारा इस प्रकार से यहाँ पर। तो आप जब इसको सही से देखेंगे इसकी मूविंग करके, तो 5 के पीछे जो नंबर आएगा वो 4 आएगा जा कर के। सुरभि इज फेसिंग ईस्ट, सी टर्न्स 90 डिग्री इन क्लॉकवाइज। अब इस प्रकार के क्वेश्चन को करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले डायरेक्शन को बना लीजिएगा। ये होता है हमारा ईस्ट, ये वेस्ट और ये नॉर्थ हमेशा ऊपर होगा, साउथ हमेशा डाउन साइड में होगा। तो एक लड़की है जो ईस्ट की तरफ चेहरा करके खड़ी है, यानी पूरब में। अब उसने क्या किया, सी टर्न्स 90 इन द क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज 90 डिग्री में घूमने से मतलब हो गया, अभी जो लड़की पूरब में थी अब उसका जो फेस हो गया है वो हो गया है यहाँ से क्लॉकवाइज घूमने का मतलब घड़ी इस प्रकार से घूमती है, तो ये हो जाएगी जाके साउथ में इसका फेस हो गया। ठीक है, अब ये 2 किलोमीटर इधर चलती है। देन सी टर्न्स 145 क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अगर 145 क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेंगे तो 90 यहाँ, अब आपका फेस हो जाएगा जाकर के ए नॉर्थ एंड वेस्ट पोजीशन में। यहाँ पर आप पहुँच गए। एंड 1 किलोमीटर बिच डायरेक्शन, उसका फेस किधर है, तो उसका फेस हो जाएगा भैया नॉर्थ वेस्ट, सी ऑप्शन होगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन करने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि पेपर पर डायरेक्शन कैसे दिखाते हैं। हमेशा नॉर्थ ऊपर होगा, साउथ इधर, आपकी राइट हैंड की तरफ ईस्ट होगा और लेफ्ट हैंड की तरफ वेस्ट होगा। अब इसी के अकॉर्डिंग आप चलते रहिएगा। अगर हम 90 डिग्री मूव करते हैं तो एक डायरेक्शन से सीधे सीधे दूसरे डायरेक्शन में पहुंच जाएंगे, और 145 डायरेक्शन मूव करते हैं तो एक डायरेक्शन तो पूरी चली जाएंगे, उसके बाद आधी डायरेक्शन और लीजिएगा। और इनके नाम हमेशा जो लिखे जाते हैं वो नॉर्थ और साउथ को पहले लेंगे। जैसे हमको ए डायरेक्शन का नाम लिखना है तो ये साउथ ईस्ट होगा, इसका नाम लिखना है तो साउथ वेस्ट होगा, इसका नाम लिखना है तो अब नॉर्थ पहले लेंगे, नॉर्थ वेस्ट होगा, और इसका नाम लिखना है तो नॉर्थ ईस्ट होगा। ये भी ध्यान रखेंगे, ईस्ट और वेस्ट पहले कभी नहीं बोला जाएगा। और ऑप्शन भी आपको ऐसा नहीं दिया गया होगा। 109 है, विच कैरेक्टर वैन प्लेस्ड एट द साइन, यानी इसको किससे रिप्लेस किया जाए। अब आप ध्यान से देखें, ये WXYZ यहाँ पर यानी W आना चाहिए दूसरे नंबर पर। तो ऐसा केवल हमारे पास एक ही ऑप्शन है जिसमें दूसरे नंबर पर W दिया गया, तो ऑप्शन हो जाएगा इसका ए सही। नेक्स्ट क्वेश्चन 110 है कि विच सीक्वेंस ऑफ मैथमेटिकली सिंबल्स कैन रिप्लेस स्टार। स्टार को किससे रिप्लेस कर दें जिससे ये इक्वेशन जो गिवन है वो बैलेंस में आ जाए। तो देखिएगा, अगर हम यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करते हैं 4 7 7 या 49 हो जाएगा, और 49 को 2 से डिवाइड किया नहीं जा सकता, तो ये ऑप्शन होना ही नहीं चाहिए। बी में आ जाइए, ऑप्शन से करिए इस क्वेश्चन को। ठीक है, तो यहाँ देखिए प्लस करेंगे तो 7 + 7 14 हो जाएंगे, और -2 करेंगे तो 12 बचेंगे, और मल्टीप्लाई करेंगे 12 बन जाए 12। ये यानी यहाँ से हमारा सेटिस्फाइड हो रहा है, तो आगे करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों आगे इसलिए नहीं करेंगे, नन ऑफ देम दिया जाए तो हम करें भी, तो कोई दूसरा है नहीं, इन्हीं में से एक मिलना चाहिए। चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव। जिस प्रकार से स्मोक का रिलेशन पॉल्यूशन से होता है, यानी धुआं से पॉल्यूशन होता है, उसी प्रकार बार युद्ध से क्या होती है, ना तो शांति आती युद्ध से, विजय तो किसी एक को मिलती होगी लेकिन नहीं ट्रीटी भी नहीं, संधि भी नहीं, तो डेस्ट्रक्शन यानी विनाश होता है। इन ए सर्टेन लैंग्वेज पैरट को हम इस प्रकार से लिख रहे हैं, पैरट के अक्षरों को लेटर्स को हम 1 2 यानी इनसे डिनोट कर रहे हैं, एंड शॉर्ट SOAT को हम इनसे डिनोट कर रहे हैं। अब इसी प्रकार से हमको रोस्ट को लिखना है, तो ये भी हम क्वेश्चन ऑप्शन से करेंगे। आर को डिनोट कर रहे थे हम 3 से, यहाँ से देखें आर को 3 से डिनोट कर रहे, तो 3 देखिएगा सभी के पहले 3 दिया गया, तभी नहीं ऑप्शन मिला। ओ को देखिएगा, ओ को शो कर रहे हैं 4 से, दूसरे नंबर पर 4 होना चाहिए, इसमें नहीं है, इसमें नहीं। अब देखिए हमारे 2 ऑप्शन कट गए अपने आप ही, ऑप्शन ए और डी बचा है। पूरा क्वेश्चन नहीं करना पड़ेगा। अब देखिएगा
ए को डिनोट कर रहे थे 2 से, यानी 342, यहाँ देखो 346 आ गया, तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा, बचा हमारा एक, वही होना चाहिए। तो देखो पूरा क्वेश्चन करने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ी और आधे तक ही पहुँचे, तब तक हमें जवाब मिल गया। इन द सेम वे ये फिल इन द ब्लैंक्स हमको करनी है। ये आपको PUBQBF ये गिवन है, तो अब आप ध्यान से ये देखिएगा, UBW इसका मतलब यहाँ X आना चाहिए, ऐसा ऑप्शन आएगा जिसके बीच में X हो। तो ऐसा एक ही ऑप्शन हमको गिवन है जिसकी मिडिल में X गिवन है, तो ये ऑप्शन हो गया। तो इस प्रकार से देखेंगे अपनी चतुराई को लगाते हुए, जिससे आप जल्दी से जल्दी कर पाएँ। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स कैन नॉट बी इन, ये कंडक्ट जो हमको दिया गया इससे कौन नहीं बनाया जा सकता। देखो डक्ट मिल रहा है, इसमें ध्यान से आप देखें, इसमें ई नहीं और इसमें एक शब्द आ रहा है ई, तो बी नहीं बनाया जा सकता। ग्रेन इज रिलेटेड टू बियर हाउस, जिस प्रकार से अनाज को बियर हाउस, यानी बियर हाउस का मतलब ऐसे भंडार जिसमें अनाज इकट्ठा किया जाता है, उसी प्रकार से पानी को हम वाटर को कहाँ इकट्ठा करते हैं, तो वाटर ये एस्टरी होती है, मुहाना होता है, किसी नदी का मुहाना। यहाँ पानी इकट्ठा नहीं किया, ऐसा नदी में भी पानी इकट्ठा किया नहीं, ऐसा तक नहर में भी पानी इकट्ठा नहीं किया, ऐसा बचा हुआ डैम में पानी इकट्ठा किया जाता है। भाट कम्स इन द प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा जरा देखिएगा। इनमें सीक्वेंस देखिएगा, 4 3 या 12, 12 3 या 36, 36 यानी ये 3 गुने हो रहे हैं, 36 3 जार 108 और 103 जार 324, इसका 3 गुना करेंगे, 3 टाइम्स मल्टीप्लाई बाय 3, तो 3 का हो जाएगा 9 और 24 हो जाएगा 72, 972 आपका जवाब होना चाहिए। नेक्स्ट 17 क्वेश्चन है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द अल्टरनेटिव फ्रॉम द ऑप्शंस फॉर द एसर्शन क्या दिया गया आपको ए, और रीजन आर दिया गया, यानी क्या ए में एसर्शन क्या, यानी वाक्य क्या है, वजह क्या, वजह ये है, इन इंडिया पीपल इलेक्ट देयर ओन रिप्रेजेंटेटिव, भारत में नागरिकों को अपना स्वयं का रिप्रेजेंटेटिव चुनने का अधिकार है। इसकी कारण क्या है कि इंडिया इज ए डेमोक्रेटिक कंट्री, भारत एक लोकतांत्रिक देश है। मतलब दोनों ही, ए भी सही है, आर भी सही है, और आर ए को सही व्याख्या करता है। तो आपको ए ट्रू आर फॉल्स नहीं होगा, ए फॉल्स नहीं होगा, बोथ ए एंड बी आर ट्रू, दोनों ही सही है, तो ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट है 18 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम बेस्ट डिपिक्ट्स मीन्स होती है चित्रित, यानी कौन सबसे सही चित्रित किया गया है द रिलेशनशिप बिटवीन टेबल चेयर और फर्नीचर में। देखो टेबल चेयर से एक दूसरे को रिलेटेड नहीं, टेबल आपके घर में है, जरूरी नहीं चेयर हो, चेयर है तो ये जरूरी नहीं टेबल हो, तो एक दूसरे से एकदम रिलेटेड तो नहीं है, लेकिन दोनों ही क्या है, फर्नीचर है, इसलिए देखो अलग अलग हैं और दोनों को हम फर्नीचर कह सकते हैं। और 119 क्वेश्चन, ए बस फॉर दिल्ली लीव्स एवरी 30 मिनट फ्रॉम ए बस स्टेशन, दिल्ली के किसी बस स्टेशन से प्रत्येक 30 मिनट में एक बस छूटती है। तो द स्टेशन मास्टर टोल्ड ए पैसेंजर दैट ए बस हैज़ ऑलरेडी लेफ्ट 10 मिनट्स एगो, अब वहाँ के मास्टर ने, स्टेशन मास्टर ने किसी यात्री से कहा अभी 10 मिनट पहले एक बस छूट गई है। एंड द नेक्स्ट बस विल लीव द 9:35, और अगली बस अब 9:35 जाएगी, इसका मतलब हर आधा घंटा बस छूटती है, तो 9:05 पे तो बस छूट चुकी है। और उसने कहा अभी 10 मिनट पहले, तो इसका मतलब यात्री ने उससे कब पूछा होगा, 10 मिनट में इसमें एडिशन कर दो, यानी 9:15 पर यात्री ने स्टेशन मास्टर से पूछा, तब उसने कहा 10 मिनट पहले छूटी, यानी 9:05 पे छूटी, अब 9:35 छूटी, हर आधा घंटा पे बस छूटती। नेक्स्ट 120 है, देयर आर 4 बिल्डिंग्स इन ए रेजिडेंशियल कम्प्लेक्स, किसी रेजिडेंशियल एरिया में 4 बिल्डिंग ए बी सी डी है, ईच वन इज डिफरेंट हाइट, सभी की हाइट अलग अलग है। हमको गिवन है डी इज ओनली शॉर्टर देन बी, डी बी से छोटी है, और ए शॉर्टर देन डी एंड सी, और ई डी और सी से भी छोटी है, तो बी से तो छोटी स्वयं हो जाएगी। इसका मतलब है कि कम सबसे छोटी बिल्डिंग ए ही होनी चाहिए। यहाँ पर रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क को, देखो ओ ओ क्यू क्यू एस एस, अब यहाँ पर आप रिलेशन दिए ओ पी, पी नहीं आया, क्यू के बाद आर नहीं आया, एस टी नहीं आया, तो इसके बाद यू एक छोड़ के एक है, इसका मतलब यू आना चाहिए। ये देखिएगा बहुत ही आसान से क्वेश्चन के बिना, अगर थोड़ी भी आपका रिवीजन है, अभ्यास है, तो कर पाएंगे। इफ 35 आउट ऑफ 70 पीपल आर डायबिटिक, 70 में से 35 लोग डायबिटीज से ग्रसित हैं। अब 70 से आउट ऑफ 35 आउट ऑफ 70, इसका मीन्स क्या है, 50% कम्प्लीटली, यानी 50%। तो ऐसा कौन सा इसमें चित्र है जो 50% यानी आधा दिखा रहा है, तो ए होना। नेक्स्ट 123 है, इस प्रकार से इसमें
क्वेश्चन मार्क की जगह हमें क्या लाना है वो देखिएगा। आप देखिएगा ध्यान से, अगर 15 और 10 और 15 का डिफरेंस निकालेंगे तो 5 आ रहा, 5 में 2 का एडिशन करेंगे तो 7 आ जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ पर इनका डिफरेंस 6 आ रहा, 6 में 2 का एडिशन करेंगे तो 9 आ जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ पर इनका डिफरेंस आ रहा 7, 7 में वो 7 नहीं 6 + 1, हाँ 7 आ रहा, 7 में इसमें 3 का एडिशन करेंगे, इसमें 2 + 3 + 4 का एडिशन करेंगे तो 7 + 4 11 आ जाएगा। इस प्रकार से इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट दिया गया है कि आर इज के सिस्टर, आर के की बहन है, पी के का ब्रदर, यानी पी के आर सब भाई बहन हो गए, और क्यू इज द टीज फादर, क्यू टी का फादर है। इसका मतलब क्या हुआ, क्यू, और हु इज पीस ब्रदर, जो पी का भाई है, इसका मतलब क्या हुआ, पी क्यू के और आर ये सब भाई बहन है। तो हमसे ये पूछा जा रहा एच इज केज मदर और एच के की माँ है। तो एटलीस्ट हाउ मैनी सन्स डू क्यू एंड एच है, तो क्यू और एच के कम से कम कितने लड़के हैं, लड़के पूछे जा रहे हैं। तो देखिएगा एक तो यहाँ पर है के, एक तो आर लड़का है और पी भी लड़का है, तो 2 लड़के इसमें हैं, शेष लड़कियाँ हो सकती हैं। और लास्ट क्वेश्चन है कि ये जो स्क्वायर आपको गिवन है ये किस में सही से फिट बैठता है। तो आप ध्यान से देखिएगा, ये तो होना ही नहीं चाहिए और ये हो सकता है, लेकिन ये भी देख लेते हैं। इसमें देखिएगा ये लाइन यहाँ तक मिली लेकिन ये लाइन नहीं मिल रही, इसी प्रकार से इसमें ये पूरी लाइन नहीं मिल रही, इसकी देखिएगा ये वाली लाइन और इसी में मिल रही है, तो इसका होगा ऑप्शन बी सही। तो इस प्रकार से जो आपके इंटेलिजेंस के 25 क्वेश्चन थे, जो 2 नंबर का एक क्वेश्चन यानी 50 नंबर की आते हैं, वो भी हमने आपको 2022 का जो सैनिक स्कूल का पेपर हो चुका है वो करा दिया। यानी सैनिक स्कूल का 2022 का पेपर कम्प्लीटली हमने छोटे छोटे 4 भागों में डिवाइड करके आपको कराया है। आशा करता हूँ आपने समझ पाया होगा। नेक्स्ट शुरू होगा इसमें जीके की तैयारी के लिए क्वेश्चन कराएंगे हम। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।